हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स बाई करके रख चुके हैं और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अचानक किसी न्यूज़ की वजह से गिर जाता है या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप तो उसका फ्लक्चुएशन जानते ही हैं, कभी स्पीड से ऊपर जाता है तो कभी स्पीड से नीचे गिर जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है अगर आप स्टॉक्स बाई करके रखे हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप काइट एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक्स बाई करके रखें इंट्राडे में तो वो आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं मैंने गेल का एक स्टॉक्स इंट्राडे में बाई करके रखा हुआ है। यहाँ पास MIS लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने इंट्राडे में बाई किया हुआ है। अगर यहाँ पास CNC लिखा होता इसका मतलब हमने डिलीवरी में बाई किया है। और यहाँ पास MIS लिखा है मतलब कि हमने इंट्राडे में बाई किया हुआ है। तो दोस्तों अब इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें सिंपली इसी पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी और प्रोडक्ट टाइप में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि हमने जिसमें बाई करके रखा है वही चीज़ पहले से इसमें सेलेक्ट होता है। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद के रखें और कुछ क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप में आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद अब आपको एसएल लगाना है तो यहाँ पर हम टाइप में मार्केट की जगह एसएल में क्लिक कर लेते हैं। एसएल में क्लिक करते ही यहाँ पास आप देखेंगे कि हमारा प्राइस वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का एक नया ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, जैसे कि हमारा गेल का मार्केट प्राइस चल रहा है 103 रुपया 15 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा गेल का प्राइस जब भी गिर कर 98 रुपया आए तब मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 98 रुपया। तो अब हमें यहाँ पास प्राइस में क्लिक करके 98 रुपया लिख लेना है। 98 रुपये लिखने के बाद अब ट्रिगर प्राइस में हमें थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होगा। तो हम यहाँ पास उससे थोड़ा बड़ा अमाउंट 98 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 पैसा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि ट्रिगर प्राइस को हम थोड़ा बड़ा क्यों लिखे हैं। तो दोस्तों अगर स्टॉक्स नीचे गिरेगा तो सबसे पहले गिरते गिरते वो 99 जाएगा, उसके बाद जाएगा वो 98, उसके बाद वो जाएगा 97 की ओर। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस वो होता है जो कि हमारा स्टॉक्स एक्सचेंज को जाता है। उसके बाद हम जो भी प्राइस डिसाइड किए होते हैं उसमें हमारा पोजीशन बन जाता है। तो यहाँ पास जब हम ऐसा लगा रहे हैं तो दोस्तों स्टॉप लॉस के टाइम हमारा स्टॉक्स का मूवमेंट नीचे की ओर होता है, मतलब कि हमें ट्रिगर प्राइस को बड़ा रखना होगा, उसके बाद हमें प्राइस को रखना होगा, क्योंकि ट्रिगर प्राइस में हमारा एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद इसमें हमारा पोजीशन बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस के टाइम ट्रिगर को हमें बड़ा रखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो हमने यहाँ पास प्राइस को 98 रुपये लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 98 रुपये 10 पैसा लिखा हुआ है, 10 पैसा बड़ा करके। उसके बाद यहाँ पास हमें वैलिडिटी डे रहने देना है और यहाँ पास स्वाइप टू सेल कर देना है। स्वाइप टू सेल करते ही आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर में चले जाना है। ओपन ऑर्डर में जाने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमारा गेल के लिए एक सेल क्वांटिटी लगा हुआ है जो कि ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है 98 रुपये पे, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है 98 रुपये पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ओपन ऑर्डर वाले में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाइड बटन में क्लिक करना है। यहाँ पास आप प्राइस को कुछ भी मॉडिफाइड करके फिर से मॉडिफाई में स्वाइप कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन में क्लिक करके यहाँ पास आपको यस में क्लिक कर देना है, आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।